हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में डार्क ब्रेक ऑल एग्ज़ाम एक्सपर्ट में। आज हम एसएससी सीजीएल के वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने का तरीका बताएंगे, कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। कहीं 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 कोई गलती ना हो आपके फॉर्म में, जिससे आपको कोई दिक्कत हो या मतलब ऐसा आ जाए कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास ना आए। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और जो लाल बटन है उसको वो करिए, और घंटी बजाना ना भूलें। क्योंकि जो भी हम अभी मतलब जो भी चीज़ हम अपने चैनल पर डालें, कोई भी वैकेंसी आए गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप जागरूक हो जाएं और दूसरों को भी जागरूक कर दें। ओके दोस्तों, चालू करते हैं। पहला चीज़ आपको दिख रहा होगा, डू यू हैव आधार नंबर। तो अगर आधार नंबर आपके पास है तो ये यस करके का बटन दबाएंगे, तो आपको जो इसमें आधार नंबर भरना होगा, ये वाले पोर्शन में आपको आधार नंबर अपना भरना होगा। फिर वेरीफाई आधार नंबर करेगा इस वाले में, जो ये वाला है। फिर इसके बाद आईडी कार्ड तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये नेम है, नेम अपना जो जो आपका मार्कशीट में नेम है, 10 वाले मार्कशीट में आपका जो नेम होगा 10th क्लास वाले में या 12th क्लास में, वो अपना मार्कशीट नेम इसमें भरिएगा। फिर उसके बाद वेरीफाई कर दीजिएगा उसी नेम को। फिर ये तो छोड़ दीजिएगा, ये उससे मतलब कोई नहीं है। और उसके बाद फादर्स नेम, ये भी आप जो है अपने रिजल्ट, जो 10th क्लास का रिजल्ट है उससे देख के अपने फादर नेम भरिएगा। फिर वेरीफाई फादर नेम करिएगा। फिर मदर नेम भी वो आप 10वीं क्लास के जो मार्कशीट में लिखा होगा आपके मदर नेम, वही आप यहाँ फिलिप करिएगा। क्योंकि बाद में जो जब आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपको दिक्कत खड़ी हो जाती है या एडमिट कार्ड आने में दिक्कतें आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपका, जो भी है, जो मतलब जो भी आपके रिजल्ट में है या जो भी आधार कार्ड नंबर में है, उसको वेरीफाइड डेट है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा 10वीं पास जो आपका रिजल्ट है, वो बताना है कौन से बोर्ड से आप हुए हैं। बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है या बंगाल बोर्ड है, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है। एग्जामिनेशन डिटेल्स भरना है। ठीक है। उसके बाद आपको रोल नंबर भरना है। तो इसमें जो है आपको मेंशन किया हुआ है 10वीं सर्टिफिकेट का। ठीक है। आपको उसको भरना है। फिर उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर करना है। फिर वेयर ऑफ पासिंग, मतलब कि कितने साल पे आपने 10 पास किया था या 12 पास किया था या ग्रेजुएशन किया था इसमें। तो आपको यहाँ 10वीं का वो भरना है, क्योंकि इसमें तो वही दिया है। ठीक है। ठीक है। ओके सर। यहाँ पे जो है 10वीं का रोल नंबर आपको भरना है। फिर उसके बाद 10वीं किस सन में आपने पास किया था वो भरना है। फिर आपको जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, या दोनों में से कोई नहीं है, तो वो आप ये भर देंगे। नहीं है तो हम फीमेल है तो ये, और मेल है तो ये। फिर वेरीफाई जेंडर कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको भरना है। और लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ भरना है। जो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन पे ही है ये वैकेंसी। फिर उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ भरना है। ठीक है। ईमेल आईडी, तो ये जो स्टार आपको दिख रहा होगा, ये जो स्टार का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ भरना ही है, नहीं तो आप ये फॉर्म फिलिप नहीं कर पाएंगे, या मतलब रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला, आप सारी चीज़ भरने के बाद जो है ये एक चीज़ आएगा, जो इसमें कैटेगरी दिया है, आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है। तो अगर कैटेगरी आपकी जनरल है तो जनरल लगाइए, ईडब्ल्यूएस है आपके पास तो वो भी लगा दीजिए, ओबीसी है तो ये भी लगा दीजिए, एसटी है तो एसटी, एससी है तो एससी। फिर वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी क्या है आपकी, कैटेगरी क्या है, तो मतलब सब इंडियन ही होंगे, इसमें कोई नहीं है। और आइडेंटिफिकेशन करना है इसमें कि आपके मतलब शरीर में कोई ऐसा मतलब मार्क्स जो है, मतलब चिन्ह जैसे नहीं होता कि कोई चोट हो लग गया या कुछ भी, तो कट हो, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो है कि आप अंधे हैं तो ये अंधे का है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। किस प्रकार के अंधे हैं, अगर अंधे हैं तो किस प्रकार के अंधे हैं, यहाँ आपको वेरीफाई करना ही है हमारे पे यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद क्या है, परमानेंट एड्रेस आपको देना है। आपको यहाँ जो है परमानेंट एड्रेस देना है, तो यहाँ वाले पे, ये वाले पे यहाँ। ठीक है। उसके बाद स्टेट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। फिर परमानेंट एड्रेस सेम है, परमानेंट तो अगर सेम है तो ये सेम हुआ कर दीजिए, ये वाला जो चीज़ होगा यही होगा। अगर परमानेंट अलग है और
दोनों अलग अलग है एड्रेस आपका, तो मतलब कि अगर आप कहीं रहते हैं, गांव कहीं और है, तो दोनों लोग बहुत देते हैं, तो उससे आप भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टेक डॉक्यूमेंट मतलब फाइनल सबमिट अगर आपको करना है। फाइनल सबमिट करने का मतलब कि आप एडिट नहीं कर सकते। अगर एडिट करने का आता है बाद में तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। फिर उसके बाद अगर पीछे जाना चाहते हैं तो ये दबाएंगे। ठीक है, अगर क्लोज करना चाहते हैं, अगर क्लोज करना चाहते हैं, आप दिख रहे होंगे, क्लोज करना चाहते हैं तो आप ये दबाएंगे। ये वाला आपको क्लोज करने वाला जो दिख रहा है ये है फाइनल सबमिट, ये है। और पीछे जाना चाहते हैं तो ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको ये दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये। ठीक है, अब पार्ट 2 का हम अप्लाई का मतलब, तो ये क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2020। अब आपको यहाँ जो है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ कि आपको सही सही दिखेगा। ठीक है, ओके। इसमें कैंडिडेट नेम लिखना है, सिंपल नेम जो है आपका। ठीक है, फादर नेम जो भी है आपका यहाँ डालना है। ठीक है, फिर मदर नेम जो सिंपल है वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ ये लिख दीजिए, यहाँ एज जो भी है यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ डालेंगे तो आपको ये जाएगा। जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है वो। कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है या एससी है, ये जो भी है आप यहाँ डालेंगे। यहाँ पूछा कि आप क्या पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आते हैं, तो नहीं है तो नो, अगर है तो यस। ठीक है, अगर आप अंधे हैं तो यहाँ भी आप वो डाल सकते हैं। आप के सिटीजनशिप क्या है, मतलब कि तो इंडियन है तो इंडियन ही है, जो भी फॉर्म भरेगा तो इंडियन ही होगा, तो ख़त्म बात हो गया। और आपके शरीर में कोई मार्क्स या कटा हुआ तो नहीं है, तो अगर कटा है तो यहाँ डालना है, अगर नहीं कटा है तभी भी डालना है, कुछ भी हो तो आपको डालना है। फिर यहाँ जो है 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन बोर्ड का जो है नाम लिखना है, कि यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, जो पीछे मैंने बोला। फिर यहाँ रोल नंबर लिखना है। फिर यहाँ जो है ईयर ऑफ द पासिंग लिखना है, किस साल पास हुए थे। रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप कौन कौन सा सेंटर देना चाहते हैं, तो 3 सेंटर दिए हुए हैं, पहले जो सेंटर देता है वही आता है, लेकिन आप 3 सेंटर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ जो देना है, हमें देना है कि आप ये समय मतलब कि एक्स सर्विसमैन के लड़के या लड़की या कुछ भी रखते हैं, अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज फॉर्म आर्मेड फोर्सेस ये लिखना है, अगर है तो ये देना है। अगर किसी फोर्स में वो है तो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप हैं तो अब आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये सब तो छोड़ दीजिएगा तो कोई मसला नहीं। यहाँ जो है आपको देना है कि स्टैटिकल ऑफिसर। ठीक है, यू आर द अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर, मतलब कि आप किसके लिए जो आप क्या आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट ऑफ जूनियर के लिए है, तो यस है तो नो यस, या नो है तो नो। फिर उसके बाद यू प्रोसेस ऑफ ई क्यू एंड पोल ऑफ वही भी वही चीज़ है, ये सेम टू सेम जो है आपको ये दिख रहा होगा, ये सब वही चीज़ है। यस है तो यस, नो है तो नो। ठीक है, यहाँ फिर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन देना है, ग्रेजुएशन है भाई, ये तीनों में। तो यहाँ से ख़त्म हुआ बात। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो आप अब इसमें है कि किस वर्ष जो है आप पास किए हैं यहाँ पे, और पासिंग ईयर ये है, स्टेटस ये है। और उसके बाद जो है किस यूनिवर्सिटी से, नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, परमानेंट एड्रेस, ये सब जो पिछले वाले में दिए है वो सब आ जाएगा इस पर। फिर उसके बाद यहाँ जो है आपको अपना फ़ोटो देना है। फ़ोटो देना है, कितने पर देना है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कि जो फ़ोटो देना है, फ़ोटो देना है जो, थोड़ा सा मैं आपको ये कर दूँ कि आपको सही से दिख जाए वो सब जो मैं दिखाना चाहता हूँ। आपको 50 KB से 50 KB से क्या है, 50 KB से 20 KB से 50 KB के बीच में देना है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और जो जो साइज होना चाहिए क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और जो ये जो है, ये जो 4.5 हाइट है। ठीक है, चौड़ाई जो है 3.5 सेंटीमीटर, और वो लंबाई जो है, ऊंचाई बोलते हैं इसको, वो 4.5 सेंटीमीटर है, जो ये फोटो का है, इमेज का है। ठीक है, उसके बाद ये सिग्नेचर का आप देख रहे हैं कि 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और जो अपलोड फोटोग्राफ हैज़ बिन द, तो जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया है उस पर डेट आपने डाला है कितने का, तो वो डेट आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ एग्री करना है। फिर YDF FZNC ये जो है आपको
क्या बोलते हैं इसको, वो डाल के ख़त्म कर देना है। उसके बाद अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ जो है आपको ये करना होगा, ये वाला कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका। तो उसके बाद ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, फिर यहाँ से आपको सारी चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँगा कि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि आप बाकी हो आपसे। तो ओके दोस्तों, हमारा टाइम खत्म हुआ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे आप देखनी होगी। तो अगर आपको इसी तरह जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं एस एस सी जी एल का जो है कोर्स चालू करूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर मेरे पास हैं जो एस एस सी जी एल के 10 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन फ्री क्लास चलाऊँ, तो प्लीज़ कृपया आप या तो कमेंट करिए, या मैं अपना टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सअप जो है लिंक दोनों डाल दूंगा, तो आप जिसमें ज्वाइन करके आप कमेंट्स या मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों।